एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है वर्सनिंग हंगर। हंगर क्या होता है? भूख। और वर्सनिंग, वर्सन होता है कुछ चीज़ खराब होना। ठीक है, तो अब ये बेसिकली एडिटोरियल किस हवाले से है? बेसिकली ये हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से है। दो दो टर्म्स जो आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए इसमें, एक तो हमारे पास ये है फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, और दूसरा जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, किधर गया ये? ठीक है। अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं फूड इनसिक्योरिटी क्या होता है। फूड इनसिक्योरिटी होती है, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, जब आपके पास क्या है, एक्सेस ना हो, रसाई ना हो इनफ फूड की। ठीक है, इसकी रसाई ना हो फूड की फॉर एवरी पर्सन इन अ हाउस होल्ड, कि हर शख्स के पास जो है, जो घर में है, उसके पास रसाई ना हो खाने की, ताकि वो एक एक्टिव हेल्दी लाइफ गुजार सके। ठीक है, तो अब उसके कमी कह लें, ठीक है, फूड की, और क्या है, और उसके पास, अगले के पास ज़ाहिर है एक्सेस ना हो माशी वजूहात की वजह पे, तो वहाँ पे हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं। अच्छा, अब कई वजूहात हैं फूड इनसिक्योरिटी की, कि हर एक शख्स के पास रसाई नहीं है खाने की, उसको हम डिटेल में देखेंगे। बाकी एक और चीज़ जो आपको बतानी है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और ये क्या होता है? ये एक टूल है जो that attempts to measure and track hunger globally as well as by region and by country। कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है जो अटेम्प्ट करता है मैयर करने की, ट्रैक करने की, ग्लोबल, किधर गया, ग्लोबली, पूरी दुनिया में भी हंगर को उसको ट्रैक करता है, और रीजन के लिहाज से भी और कंट्री के लिहाज से भी। और ये प्रिपेयर किसके नाम से किया जाता है? यूरोपियन एनजीओज ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और इसमें ये है, ये एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, और इसके रिजल्ट अपीयर होते हैं एक रिपोर्ट में, जो शाया होती है हर साल अक्टूबर में। ठीक है, तो एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, और इसको हम बाकी अभी डिटेल से भी करते हैं। इसमें पाकिस्तान का नंबर कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पाकिस्तान का नंबर है 99th, कितने में से? 121 नेशंस में से। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके फूड के एक्सेस को लेके पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी, that the dollar liquidity crunch has started hurting the import of essential items such as vegetables and raw materials for drugs shows how dire the situation has become। उन्होंने कहा वो ये कि वो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, कि डॉलर्स नहीं है हमारे पास इतने, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, उसने क्या है, हर्ट करना शुरू कर दिया है, उसने तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। किसे? जो इम्पोर्ट है, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं? एसेंशियल आइटम्स हैं, जिस तरह के हमारे पास इंपोर्ट किस चीज़ की है? एक वेजिटेबल्स की, दूसरी हमारे पास रॉ मटेरियल्स की, किस चीज़ के लिए? फॉर ड्रग्स। उन्होंने कहा वो ये चीज़ बताता है हाउ डायर द सिचुएशन हैज़ बिकम, और डायर होता है सीरियस, ठीक है, कि कितनी सीरियस जो है ना वो सिचुएशन बन चुकी है, सूरत हाल बन चुकी है। उन्होंने कहा क्योंकि एक तो हमारे पास ये डॉलर नहीं है, और इस वजह से हमारी इम्पोर्ट मुतासर हुई है, और हम वेजिटेबल और रॉ मटेरियल जो ड्रग्स के लिए नहीं मंगवा पा रहे, वो ये बताता है कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन जो है, सूरत हाल है, वो सीरियस हो गई है। A report in this newspaper says that the commodity importers continue to face problems in opening letters of credit for imports because of the shortage of dollars in the market। अच्छा, अब ये यहाँ पे वजह आप बता रहे हैं कि क्यों हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम बनी है कि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे वेजिटेबल्स और रॉ मटेरियल्स फॉर ड्रग्स। उन्होंने कहा जो रिपोर्ट है इस न्यूज़पेपर में, वो ये कहती है कि जो कमोडिटी इंपोर्टर्स हैं ना, वो क्या है, लगातार फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, मुश्किलात को क्या करने में? इन ओपनिंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, वो एलसीज नहीं ओपन कर पा रहे इंपोर्ट्स के लिए, और इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में है ना वो डॉलर्स की शॉर्टेज है, जिस तरह मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज के इशू की वजह से। Held up at various terminals of the Karachi port are 417 containers of onion, ginger, and garlic, along with industrial material, as banks are refusing to release documents because of an acute scarcity of foreign exchange, increasing the cost of imported vegetables on account of terminal and shipping charges, which eventually will have to be borne by the consumers already trying to cope with steep food and energy inflation। ठीक है, काफी बड़ा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जी, हेल्ड अप हुई हैं, मतलब रुकी हुई हैं मुख्तलिफ टर्मिनल्स पे कराची पोर्ट के तकरीबन, और ये कितने हैं? ये 417 कंटेनर हैं। अब देखें एक कंटेनर में कितनी चीज़ें होती हैं, तो अब 417 कंटेनर वहाँ पोर्ट पे रुके हुए हैं। उसमें क्या-क्या एसेंशियल चीज़ें शामिल हैं? उसमें अनियंस हैं, जिंजर, गार्लिक, ठीक है? प्याज़, अदरक, लहसुन हो गया, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मटीरियल भी है, ठीक है? और ये क्यों वहाँ पे मौजूद हैं पोर्ट में 417 कंटेनर्स क्यों नहीं रिलीज़ हो रहे? क्योंकि बैंक्स आर रिफ्यूजिंग टू रिलीज़ डॉक्यूमेंट्स, क्यों बैंक्स जो है ना वो इनकार कर रहे हैं
रिलीज करने से डॉक्यूमेंट्स। वजह क्या बता रहे हैं? बिकॉज ऑफ एन एक्यूट स्केर्सिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि बहुत शदीद किल्लत है इसकी फॉरेन एक्सचेंज की। और इसने क्या कर दिया है, इसने इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स, और इसने इजाफा कर दिया है कॉस्ट में जो इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स हैं, ऑन अकाउंट ऑफ किस वजह से? टर्मिनल एंड शिपिंग चार्जेस, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी देर वो खड़े हुए हैं 417 कंटेनर, तो उसका किराया तो पड़ा है, तो उन्होंने कहा जो टर्मिनल शिपिंग चार्जेस है वो उसने इंपोर्टेड वेजिटेबल्स की कॉस्ट में इजाफा कर दिया है, which eventually will have to be borne by the consumers already trying to cope with steep food and energy inflation। और ये है ना, आखिर ये इसको बोन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा उन कंज्यूमर्स को, उन सार्फिन को जो पहले ही है कोशिश कर रहे हैं इसका जो बढ़ती हुई फूड एनर्जी इन्फ्लेशन है उसका मुकाबला करने की। उन्होंने कहा while the state bank cannot be faulted for restricting imports in a given situation, it must ensure that food and raw materials for drug makers do not get stuck at the port if it wants टू हेल्प इन्फ्लेशन स्ट्रिकन हाउस होल्ड। उन्होंने कहा जहाँ पे ये स्टेट बैंक है ना, उसको हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, महदूद कर दिया इंपोर्ट्स को इस मौजूदा सूरत हाल में। इट मस्ट इंश्योर, इसको ये लाजमी इंश्योर करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए दैट फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर ड्रग मेकर्स डू नॉट गेट स्टक एट द पोर्ट, के वो फूड है, रॉ मटेरियल्स एंड ड्रग मेकर्स के लिए वो क्या है, स्टक ना हो जाए, रुक ना जाए, जिस तरह वहाँ पे बताया कि इतने 400 ज़्यादा कंटेनर्स रुके हुए हैं पोर्ट पे। इफ और कंडीशन लगा के बता रहे हैं, इफ इट वांट्स टू हेल्प इन्फ्लेशन स्ट्रिकन हाउस होल्ड्स, अगर ये चाहते हैं मदद करें उन हाउस होल्ड्स की जो इन्फ्लेशन स्ट्रिकन है, वो महंगाई से इन्फ्लेशन स्ट्रिकन है, मतलब महंगाई से मुतासिर है। ठीक है, अच्छा। और ये कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं जी विद द समर फ्लड्स के साथ ही समर फ्लड्स जो हमारे पास समर में इतने ज़्यादा सैलाब आए तो उसकी बात करें, हैविंग सीवियरली डैमेज फूड क्रॉप्स, तो इसने जो है ना बहुत बुरी तरह मुतासर किया है, नुकसान पहुंचाया है फूड क्रॉप्स को ऑन अराउंड 4.5 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये अभी बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा हिस्से पे जो है ना वो हमारे पास नुकसान हुआ है इन सैलाब की वजह से। और इसकी वजह से क्या हुआ है, तो प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड व्हीट इन द कंट्री आर टचिंग रिकॉर्ड हाइज। और जो कीमतें हैं वेजिटेबल की और वीट की मुल्क में वो क्या है, वो टचिंग रिकॉर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई हैं, ज़्यादा हैं। Pakistan already ranks 99th out of 121 nations on the global hunger index and has a level of hunger that is serious। अच्छा, ये हम कर चुके हैं, इसको हम दोबारा हाईलाइट कर देते हैं। कहते हैं पाकिस्तान जो रैंक कर रहा है 99, 121 में से 99 नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और इसका जो लेवल ऑफ हंगर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। According to some estimates, around 15% to 16% Pakistanis are reeling from food insecurity, and the situation continues to worsen after the devastating floods। उन्होंने कहा कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक, तखमीने के मुताबिक, तकरीबन उन्होंने कहा कि 15 से 16% पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रीलिंग, रीलिंग लिखा हुआ है। रीलिंग क्या होता है कि जब आप क्या है स्टेबल ना हो, डगमगा रहे हो, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इनकी कंडीशन जो है ना वो ठीक नहीं है, किसकी वजह से? फूड इनसिक्योरिटी की वजह से। एंड द सिचुएशन कंटिन्यूज टू वर्सन, और सिचुएशन जो है जारी है खराब होना। कब? आफ्टर द आफ्टर द डेविस्टेटिंग फ्लड्स के जो इतना नुकसान जिससे हुआ हमारे पास फ्लड से, उसके बाद जो है ना वो कंडीशन खराब होना जारी है। और कह रहे हैं जी, डिस्क्राइबिंग पाकिस्तान's food crisis as the worst in the country's history, an official of the Food and Agriculture Organization recently stated that the situation of the nation has deteriorated owing to the COVID-19 pandemic and recent floods। उन्होंने कहा, बयान करते हुए पाकिस्तान के फ्लड क्राइसिस है, पाकिस्तान को बहरान है, उसको उन्होंने एज द वर्स्ट कहा है कि मतलब इससे ज़्यादा बुरा कभी आया नहीं बहरान मुल्क की तारीख में। तो ये एक ऑफिशियल थे किसके? FAW के, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। उसने हाल ही में क्या कहा है, सिचुएशन हैज ऑफ द नेशन हैज डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेट होता है कुछ चीज़ का ख़राब होना, उनका ये सिचुएशन है, सूरत हाल है नेशन की, वो क्या है, डिटेरियोरेट हो गई है, ख़राब हो गई है। ओइंग टू होता है वजह, किस वजह से? ओइंग टू द कोविड 19 पैंडमिक की वजह से, एंड रिसेंट फ्लड, और हालिया सैलाब की वजह से। अच्छा, आप करेंगे जी, over the years, high food prices, lack of rainfall, drought, and livestock diseases have all added to the food insecurity being witnessed now। और इनका अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो यो एक तो हाई फूड प्राइसेस, और फिर यो बारिश का ना होना, फिर कहत साली, और यो लाइफ स्टॉक डिजीजेज हैं, यो मवेशी में डिजीजेज आ जाती हैं, इन सब ने क्या है कंट्रीब्यूट किया है फूड से इनसिक्योरिटी को लेके बीइंग विटनेस नाउ, जिसे जो है ना आजकल देखा जा रहा है। The flood damage to crops is making matters worse as the country already has some of the highest levels of malnutrition in the world, which is increasing due to the high prices of basic food items. All this is especially affecting women and children।
उन्होंने कहा जो फ्लड डैमेज है, ये क्रॉप्स को, फसलों का नुकसान हो रहा है, वो बना रहा है मैटर्स वर्स यानी हालत और ज़्यादा ख़राब बना रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा जो कंट्री है उसको पहले ही जो है ना सामना है हाईएस्ट लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन का, कि ग़िज़ाई किल्लत का सामना है दुनिया में सबसे ज़्यादा, विच इज़ इंक्रीजिंग, जो इसमें इजाफा हो रहा है किस वजह से, जो हाई प्राइसेस हैं बेसिक फूड आइटम्स, उस वजह से। ऑल दिस इज स्पेशली अफेक्टिंग वेमेन एंड चिल्ड्रन, खास तौर पर ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, मुतासर कर रहा है किसे, खवातीन को और बच्चों को। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी, food insecurity is unlikely to lessen in the next several months as shortages will keep prices elevated. उन्होंने कहा ये फूड इनसिक्योरिटी है वो क्या है, अनलाइकली है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा इम्कान नहीं है कि वो लेसन हो, कम हो अगले कुछ महीनों में, क्योंकि शॉर्टेजेस हैं वो रखेगा प्राइसेस को एलिवेटेड, एलिवेटेड होती है किसी को ऊपर रखना, ठीक है, तो उस वजह से इजाफे ही रहेगा इसमें प्राइसेस में, ठीक है, फूड में, और इसमें क्या है, कोई कमी नहीं होगी। रादर the crisis may deepen further in the near term if wheat sowing is delayed and output crops due to waterlogging in the areas hit by the floods. और उन्होंने कहा कि जी इसमें कमी नहीं होगी, और बजाय इसके कि जो क्राइसिस है, जो बहरान है, वो क्या है, ज़्यादा ही हो। अगर हम मुस्तकबिल करीब की बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये वीट ना लगाई गई और इसको डिले किया गया, ताख़ीर की गई, तो फिर जो आउटपुट है ना वो भी इम्कान है कि वो ड्रॉप कर जाएगा, गिर जाएगा। किस वजह से, एक तो इस वाटर लॉगिंग की वजह से, जो कि मुतासर हुए हैं फ्लड्स की वजह से, ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी, although the government has decided to purchase 450,000 tons of cereal from Russia on a government-to-government basis ahead of the next wheat harvest, the soaring prices will keep the staple food out of reach for the vast majority in the country. उन्होंने कहा अगरचे गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो परचेज करेगा, खरीदेगा 4.5 लाख टन सीरियल रशिया से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे, किससे पहले, अगले जो वीट हार्वेस्ट है उससे पहले, लेकिन उन्होंने कहा ये सोरिंग प्राइसेस है, ये बढ़ती हुई प्राइसेस हैं, वो विल कीप द स्टेपल, लेकिन वो इन अजनास अजनास को जो है ना वो उसकी पहुंच से दूर रखेगा, जो वास्ट मेजोरिटी है, ज़्यादा जो लोग हैं मुल्क में उनसे, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अगर जब पाकिस्तान ने इतने है ना 4.5 लाख, किधर गया, 4.5 लाख टन सीरियल फ्रॉम रशिया, उन्होंने कहा यहाँ इतना हम वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन इसकी जो सोरिंग प्राइसेस है, बढ़ती हुई प्राइसेस है ना, तो ये उनकी पहुंच से बाहर होगा, जो वास्ट मेजोरिटी है यहाँ पे लोगों की, ठीक है। With the people facing hardship in an inflationary environment, it is imperative for the government to ensure that it bridges food supply gaps and takes measures to keep prices at an affordable level for the average Pakistani, especially those from flood-affected areas. और उन्होंने कहा इसके साथ ही जो लोग हैं ना सामना कर रहे हैं मुश्किलात का इस इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, ये इम्पेरेटिव है, ये लाजमी है, लाजिम है गवर्नमेंट के लिए, टू इंश्योर कि गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करे, यकीनी बनाए कि जो है कि ये ब्रिज करे, ख़त्म करे, ये फूड सप्लाई गैप्स जो हैं उसको ख़त्म करे, एंड टेक मेजर्स, और ऐसे इकदाम करे टू कीप प्राइसेस एट एन अफोर्डेबल लेवल, ताकि प्राइसेस को, कीमतों को एक अफोर्डेबल लेवल पे बरकरार रखा जा सके एवरेज पाकिस्तानी के लिए, स्पेशली दोज फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड एरिया, और ख़ासतौर पे वो लोग जो क्या है मुतासर हैं इससे फ्लड से, ठीक है, वहाँ फ्लड अफेक्टेड एरिया के लोग हैं कम अज़ कम, उन्हें क्या, उन्हें है ना वो अफोर्डेबल लेवल पे चीज़ें ये सारी मिल सकें, ठीक है। तो बेसिकली ये फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी अहम एडिटोरियल था, उसमें बताया गया था कि जी पाकिस्तान का कौन सा नंबर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, फूड इनसिक्योरिटी है क्या, और किस तरह हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज का फुकदान है, तो उस वजह से एलसीज ओपन नहीं हो रही, और पोर्ट पे है ना वो 419 किधर गया, 417 कंटेनर जो है ना अनियन, जिंजर और गार्लिक के, वो सिर्फ इस वजह से वहाँ पड़े हुए हैं क्योंकि बैंक जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं कर रहे। तो एक और हमारा ये एडिटोरियल, मतलब जिसमें जो ख़राब होती हमारी मीशत है उसकी अक्कासी की गई है। ये था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, और हमारे डीएम पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ करके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।